हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ-साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में हैं और फिंगर्स के बीच में कुछ हल्के गैप बिल्कुल क्लियर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर गैप। आपको इस तरह के गैप्स का होना नेटिव को काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। उसी के साथ साथ फिंगर्स का झुकाव हल्का सा अंदर की तरफ आप यहाँ से देखेंगे कुछ इस तरह से आपको हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रह सकती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में है। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी इंडेक्स फिंगर को, यानी यह फिंगर जो गुरु की फिंगर कहलाती है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, काफ़ी अच्छी थिकनेस में यह फिंगर नज़र आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना तो काफ़ी अच्छा रहता ही है। उसी के साथ-साथ ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिनके हाथ में यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के बिल्कुल इक्वल पहुंच जाए या सूर्य फिंगर से अधिक लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग देखी जा सकती हैं। अगर हम शनि फिंगर की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे शनि फिंगर लंबाई में बिल्कुल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक थिक शनि फिंगर का होना, अच्छी लंबाई में इस फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का रहने वाला है। मेहनती होने के साथ-साथ एक डिसिप्लिन्ड और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो लेंथ में यह फिंगर भी काफ़ी अच्छी है। सूर्य फिंगर के जो बृहस्पति फिंगर है, इसके बिल्कुल इक्वल यह फिंगर पहुंचती हुई, जो इंडिकेट करती है काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ को। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं, जिनकी यह वाली सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल सीधी हो। सोशल सर्कल के साथ-साथ ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि ऐसे नेटिव के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावना भी हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में इनकी रुचि रह सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर यहाँ पर लंबाई में सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज का एरिया है यहाँ तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहते हैं। काफ़ी अच्छी कैलकुलेशंस और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर इंडिकेट करती है। लेकिन यहाँ पर आप साथ ही साथ देखेंगे यह फिंगर आपको हल्की सी लो सेट भी नज़र आएगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको सूर्य फिंगर काफ़ी ऊपर से शुरू होती है और जबकि इनकी मरकरी फिंगर काफ़ी नीचे से शुरू होती नज़र आएगी। इस तरह की लो सेट फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। ओवरऑल फिंगर्स के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हैं, कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं जिनकी वजह से एक मिलनसार टाइप की पर्सनैलिटी रहेगी। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना भी यहाँ पर दर्शाता है कि नेटिव एट टाइम्स काफ़ी अग्रेसिव बिहेव भी कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका गुरु पर्वत यानी
इंडेक्स फिंगर के नीचे का एरिया, यह जो एरिया है बहुत ही अच्छा और उभरा हुआ नजर आ रहा है। यह अमाउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। इसी के साथ साथ यहाँ पर अंगूठे के ऊपर भी आपको इनके एक यव का चिन्ह बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का चिन्ह जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं, बुद्धाजाई का चिन्ह यहाँ पर बन रहा हो और यह एरिया उठा हुआ हो, यह फिंगर लंबी हो, तो ये सारे चिन्ह इंडिकेट करते हैं कि नेटिव बहुत ही नॉलेजेबल होगा। बहुत अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को जीवन में बाखूबी हो जाता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, उसका पहले से ही आभास हो जाना इस तरह के चिन्हों की वजह से पॉसिबल रहता है। इसके साथ साथ गुरु वलय की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। यह जो एक चिन्ह है यहाँ तक पहुंचता हुआ, यह गुरु वलय का हाफ पोर्शन है। अगर यहाँ तक पहुंच जाए ये रेखा तो एक अर्धचंद्रमा की आकृति बनती है, जिसको हम कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं या गुरु वलय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह अधूरा बन रहा है, लेकिन इसका भी दोस्तों काफी प्रभाव रहता है। अगर ऐसा अधूरा गुरु वलय भी बन रहा हो तो यह भी नेटिव को थोड़ी वैराग्य की भावना देता है। लगभग 40 वर्ष के आसपास की एज के बाद ऐसा व्यक्ति किसी न किसी आध्यात्मिक संस्था के साथ जुड़ जाता है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर सोशल वर्क जैसे काम करने की रुचि रहती है, थोड़ी वैराग्य की भावना और धर्म के प्रति रुचि ऐसे व्यक्ति की अधिक देखी जा सकती है। उसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ ऊपर की तरफ उठने वाली रेखाएं, यह रेखाएं जो लाइफ लाइन से निकल रही हैं, इन्हें हम तरक्की की रेखाएं कहते हैं, प्रोग्रेस लाइंस कहते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस मौजूद होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। शनि पर्वत को देखा जाए तो आप देखेंगे शनि का एरिया यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर इस तरह से अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है। जीवन में मेहनत ऐसे व्यक्ति के अधिक रहती है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में मौजूद है, साथ ही साथ एक रेखा चंद्र पर्वत से आकर भाग्य रेखा में जुड़ती हुई भी नजर आएगी आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा जो इंडिकेट करती है कि लगभग 32 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को किसी पार्टनर की सहायता मिलेगी। आफ्टर मैरिज ऐसे व्यक्ति काफी तरक्की करते हैं। जब ऐसी रेखा ज्वाइन कर जाती है तो यह रेखा दर्शाती है कि नेटिव को बाहरी लोगों से काफी सपोर्ट मिलती है। और इवन मैरिज के बाद वाइफ से, अगर फीमेल हैंड हो तो मैरिज के बाद हस्बैंड से बहुत अच्छी सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को मिलती है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की मैरिज के बाद काफी अधिक होने लगती है। और आप यहाँ पर देखेंगे एक लंबी भाग्य रेखा हाथ में होना बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को टच करती हुई, जिनकी वजह से थोड़े उतार चढ़ाव भी जीवन में रहने वाले हैं। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत के ऊपर इस तरह की एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, जिसका हल्का सा चिन्ह यहाँ पर आप देख पाएंगे। इस तरह का यह जो चिन्ह है यह गर्डल ऑफ वीनस कहलाता है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस यहाँ पर नहीं बन रहा। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस इस तरह से बनता है दोस्तों, यहाँ से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा बन जाए, कंप्लीट आधा चांद जैसी शेप बन जाए, तो इसको हम शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कंप्लीट बने तब यह बहुत लाभ देता है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस जिनके हाथ पे होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट, डिजाइनर, ऐसी चीजों में व्यक्ति की रुचि होती है और ऐसा व्यक्ति ऐसी चीजों में कामयाबी पाता है। लेकिन जब यह अधूरा होता है, जैसे आप यहाँ से खुला हुआ देखेंगे, इस केस में इस गर्डल ऑफ वीनस का ज्यादा लाभ नहीं हो पाता, बल्कि इसकी वजह से नेटिव मूडी स्वभाव का बन जाता है। अचानक से मूड अच्छा हो जाना, अचानक से मूड का खराब हो जाना, ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो बिल्कुल फ्लैट सूर्य माउंट, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है। आपको बताना चाहूंगा जैसे यह रेखा शनि की तरफ बढ़ रही है, इसको हम शनि रेखा कहते हैं। अगर ऐसी कोई रेखा यहाँ सूर्य की तरफ बढ़े तो उसे सूर्य रेखा कहा जाता है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा मौजूद होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा नेम एंड फेम पाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा का अभाव है। आपको यहाँ पर ही हल्की सी सूर्य रेखा नजर आएगी जो इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर है। ऐसी सूर्य रेखा लेटर एज में चलकर 60 की एज के बाद ही नेटिव को लाभ देती है और बहुत अच्छी रिकॉग्निशन देती है, लेकिन उससे पहले
बहुत अधिक लाभ इसका नहीं मिल पाता। ऐसे व्यक्ति को यश की कमी रहती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई एप्रिसिएशन या रिवार्ड नहीं मिल पाता। अगर हम मरकरी की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे हल्का सा लो सेट होता हुआ मरकरी, लेकिन उभरा हुआ माउंट है, जिस वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन काफी स्ट्रांग देखा जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 2 अफेयर लाइंस नजर आएंगी, जिस वजह से कई बार नेटिव को मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके वीनस माउंट को अगर आप देखेंगे, उभरा हुआ वीनस माउंट, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी आड़ी रेखाएं, इस तरह की जो आड़ी रेखाएं हैं, इनकी वजह से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में थोड़ी इंस्टेबिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है, और किसी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की इन्फ्लुएंस की वजह से नेटिव को अपने जीवन में, अपनी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह की रेखा होने की वजह से नेटिव को मैरिज के बाद बहुत अच्छी तरक्की भी जरूर मिलती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से आपको 2 भागों में बंटकर एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई नजर आएगी। इस तरह की हार्ट लाइन का होना दर्शाता है कि नेटिव को जीवन में बहुत अच्छी तरक्की मिलेगी, लेकिन यह तरक्की व्यक्ति को तभी मिल पाती है जब ऐसा व्यक्ति ईमानदारी के रास्ते पर चले, जिन लोगों के हाथ में ऐसा विष्णु चिन्ह बन रहा हो। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट लाइन काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर आकर आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नीचे की तरफ चलती हुई नजर आएंगी, जो लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत को इंडिकेट करती हैं, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट की लाइन नहीं दर्शा रही। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा आप देख पाएंगे। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी रहती है जिनके हाथ में एक लंबी माइंड लाइन हो, और ऐसे व्यक्ति की यह मस्तिष्क रेखा नेटिव को तरक्की करने में भी बहुत हेल्प करती है, क्योंकि ऐसी रेखा का होना नेटिव की मेमोरी के साथ साथ नेटिव की कम्युनिकेशन स्किल्स और कैलकुलेशन जैसी चीजों को भी काफी एनहांस कर देता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा काफी अच्छी लंबाई में चलती हुई। जीवन रेखा के अंत में केतु पर्वत के ऊपर आपको कुछ बारीक रेखाओं से हल्का सा अनकंप्लीट बनता हुआ यह एक चिन्ह नजर आएगा, जिसको हम फिश का सिंबल कहते हैं। इस एरिया से यह अभी हल्का सा अनकंप्लीट है, लेकिन जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो इसके काफी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। ऐसा फिश का सिंबल अगर हाथ पर बन रहा हो तो नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहती हैं। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति इनहेरिटेंस के जरिए या इंश्योरेंस के जरिए भी धन ला पाता है। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इस तरह के मछली के चिन्ह की वजह से जीवन में रहती हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो जीवन रेखा है कुछ इस तरह से काफी अच्छी लंबाई में, जिसकी वजह से नेटिव की जो एज है वो लगभग यहाँ पर 80 के आसपास रह सकती है। जीवन रेखा से ऐसी रेखाएं बाहर की तरफ निकलना दर्शाता है लंबी दूरी की यात्राओं को, फॉरेन ट्रैवल्स को। विदेश यात्राएं ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक रहती हैं, और इवन अपने ही कंट्री में भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के योग बनते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ इस तरह की रेखाएं जो इनकी चंद्र पर्वत से ऊपर की तरफ उठती हुई आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं होना भी लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है, लेकिन इतनी अधिक रेखाएं अगर चंद्र पर्वत के ऊपर मौजूद होती हैं तो थोड़ी एंग्जाइटी की दिक्कत भी नेटिव को परेशानी दे सकती है। इनकी जीवन रेखा में यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस, लगभग 60s के आसपास की एज में थोड़ी सी वीकनेस है, जिस वजह से 60 के अराउंड एज में चलकर थोड़ी हेल्थ कमजोर होने की संभावनाएं भी रहेंगी। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि काफी उभरा हुआ वीनस माउंट, जिस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी रेखाएं जिन्हें हम वरी लाइंस कहते हैं, इनकी वजह से नेटिव को कुछ ना कुछ चिंताएं अपने परिवार को लेकर, अपनी मैरिड लाइफ को लेकर परेशानी दे सकती हैं। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।